हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 को पढ़ रहे और उसको समझने की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी को कह रही कि हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। पृथ्वी कह रही है कि आप पूरे भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक। वे भगवान की महानता या पृथु महाराज की महानता को समझ गए कि वे स्वयं भगवान के प्रत्यावेश अवतार है, उनमें बहुत शक्ति है। और इसीलिए यहाँ पे वे कह रहे कि आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। और ये दृश्य जगत की तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति भी आपसे है। आपने मुझ पृथ्वी को भी बनाया है, जो समस्त जीवात्मा जीवात्माओं की आश्रय है। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है अनेक अनेक जो परिस्थिति है या अनेक अनेक प्रकार से वे अपने आप को बचाने के लिए महाराज पृथ्वी महाराज को याद दिला रही है। इस प्रकार से वे प्रार्थना कर रही हैं। तो बहुत सारी सुंदर बातें वो बता रही है कि आप ही जो है सृष्टि के संचालक है। आप जो है सब कुछ जो आपसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं भी आपसे ही उत्पन्न हुई है। आपने ही मुझे बनाया। आप परम स्वतंत्र है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आप मुझे मारने के लिए तैयार है। और ये जो है मारना जो आपके ये स्वतंत्रता का जो है ये एक प्रकार का गुण है, क्योंकि आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और क्योंकि आप ही सब कुछ है और सब कुछ आपसे ही जुड़ा है, तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे बताए कि मैं किस चरण में जाऊं। और किसकी शरण तो बात एक है, दूसरी बात है कि मुझे कौन शरण दे सकता है। जब आप मुझसे क्रोधित है, जब आप मुझे मारना चाहते हैं, तो और कौन हो सकता है जो मुझे शरण दे सकता है। तो यहाँ पर पापा जी बताते हैं कि पृथ्वी पूर्ण आत्मसमर्पण के लक्षण प्रकट कर रही है। तो ये आत्मसमर्पण कर पूर्णतया से भगवान की महानता को समझना कि भगवान ही सब कुछ है और भगवान पूर्ण स्वतंत्र है कि वे जो चाहे वो कर सकते हैं, मार सकते हैं या हमें रख सकते हैं, बचा सकते
तो जैसे पहले भी बताया गया है कि राखे कृष्ण मारे की मारे कृष्ण। जब भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कोई उन्हें बचा नहीं सकता। और जिसको भगवान रक्षा देना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। तो भगवान सब कुछ, भगवान ही एक है और उनके सिवाय और कोई नहीं, जिसके शरण हम ले सकते हैं। जो पृथ्वी यहाँ पे बता रही है और उनके इस आचरण से हम सीख सकते हैं कि भगवान ही सबके जो है आश्रय है। भगवान के सिवाय और कोई नहीं है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। भगवान के सिवाय और कोई नहीं है जिससे जो हमें बचा सकते हैं। और शरणागत होने के लायक कोई भी नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही। तो अगर अपने को शरणागत होना है तो सिर्फ भगवान को, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सबों को भगवान का संरक्षण प्राप्त है। अतः उचित यही होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उनके शरण में जाए। और यही भगवान चाहते, यही भगवान चाहते हैं। और यही एक रास्ता। और ये भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं कि हम जानते, ये जो 18वां अध्याय का जो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। उसको एक प्रकार के पूरा जो शास्त्रों का सार, पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है। इसे जहां पर भी हम देखें इस श्लोक के सिवाय और कोई किसी के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान के मेरे शरण में आओ, माम एकम, और कोई सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण के सिवाय और किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भगवान वचन देते हैं, बहुत सारे वचन देते हैं भगवत गीता में भगवान। और ये जो वचन है वो सभी जितने भी वचन हैं पूरे शास्त्र में, ये एक वचन जो है सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है। इस एक श्लोक में भगवान ने सब कुछ कह दिया है। उसको इतना विस्तार रूप से इसको
अगर समझा जाए तो कोई अंत ही नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है। ये ही एक रास्ता है जो यहाँ पे भगवान कह रहे, सब रास्तों को भूल जाओ, ये एक ही रास्ता अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ही रास्ता है, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, सभी पापों से मैं बचाऊंगा। शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से बचा दूंगा। और दूसरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसी श्लोक में बताया, डरो मत, मास मास, डरो मत। वे हमें विश्वास देते हैं, वे हमें कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, मास, तो भगवान हमारे साथ है। जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान हमारे साथ है। और अगर कुछ भी हो, हमें सिर्फ भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान एक ही, बाकी सब उनके अंश के अंश। तेते चाम सकला पुंसा कृष्णास्तु, भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण का। इन सब जो बातें हैं इन श्लोकों में जो बताया गया है उसको के साथ हमें आत्मसात करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम उन श्लोकों को जाने, ऐसे नहीं कि सर्वधर्मान परे, याद आना चाहिए, याद करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तुम सब तू सब प्रकार के धर्म को त्याग कर एकमात्र मेरे शरण में आ जा। भगवान कहते हैं मैं तेरा संपूर्ण पापों से उद्धार कर दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार कर। किसने कहा है? किसी और ने कहा है? किसी और ने नहीं कहा। कोई कह भी नहीं सकता। जैसे कि हाँ पृथ्वी कह रही कि और कोई है ही नहीं, किसकी शरण जाऊं। और मुझे शरण दे भी कौन सकता है। बहुत सुंदर। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे सुंदर भजनों के अनेक अनेक किताबें लिखी हैं। गीतावली, कल्याण कल्पतरु, शरणागति। शरणागति जो है इसके ऊपर श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा जो है इतने सारे सुंदर भजन गीत लिखे। और हमारे आचार्यों ने, भक्ति विनोद ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर है, अनेक अनेक जितने भी हमारे वैष्णव
बहुत सारे वैष्णव आचार्य है, उन्होंने अपने शास्त्र के सारों को सुंदर भजन या गीत में उन्होंने हमें ये याद दिलाने के लिए शास्त्र का सार। तो इसी प्रकार से यहाँ पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, हे भगवान, जो कुछ भी मेरे पास है, यहाँ तक अपना मन, अपना मन, अपना घर, अपना शरीर तथा इस शरीर के साथ संबंधित जो कुछ भी है, मैं अब आपको समर्पित करता हूँ। तो ये एक शरणागति का एक अंग है, और शरणागति या भगवान को सब कुछ अर्पित करना ये एक बात है, पर दूसरी बात ये है कि अर्पित करने के बाद आप अपनी इच्छानुसार जो भी करना चाहे उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। आप चाहे तो मुझे मारे और चाहे तो बचाए, भगवान जो भी करना चाहते हैं, मैं आपका हूं, मैंने आपको सब कुछ जो है आपके शरण में अर्पित कर दिया है। तो इसीलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उससे करो। प्रत्येक दशा में मैं आपका शाश्वत दास हूं, और आपको अधिकार है चाहे जो भी करो। तो ये शरणागति का भाव पूर्ण रूप से भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने सुंदर भजन, और ये आत्मनिवेदन, ये शरणागति का जो एक अंग है जिसको कहते हैं आत्मनिवेदन, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर मानस देहु जो किछु अर्पित तु पदे नंद किशोर। नंद किशोर वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। और कोई मानस देहो देहो जो किछु अर्पित आपदे नंद किशोर संपाद विपदे जीवन मरणे दाय माम गेला सुवापद मारो बिराको भी जो इच्छा तो नित्य दास प्रति तुवा अधिकार।
तो इस प्रकार से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको सब कुछ अर्पण कर रहा हूँ। ये भक्ति विनोद ठाकुर हमें इस भजन में, मानस मतलब मन, देह, घे मतलब घर, जो कुछ भी है, मैं आपको, अगर कोई विपद है या मरण है, जीवन है, वो सब जो है आपके ऊपर। आप चाहे मुझे मारो, चाहे मुझे राखो, मैं आपका नित्य दास। आष्ट शिवा पादरतं पिनस्तमाम दर्शनम मर्मतो करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु स एव न। हमेशा आप जो भी चाहे मेरे साथ कर सकते, मुझे दुख दे सकते हैं, मुझे सुख दे सकते हैं, मुझे मार सकते हो, मुझे जीवित रख सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। मैंने सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है। ये है शरणागति। इस शरणागति और शरणागति के 6 विभाग है। और इस शरणागति के ऊपर जो बहुत ही विस्तार रूप से भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया है, और हम उसको जान सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा इस क्लास में नहीं हो सकता है। पर हम आपको थोड़ा जो उसका आउटलाइन है बता सकते हैं समय के अनुसार। पहला है, 6 जो है, 6 लिम्स है, 6 अंग है। कोई अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, दूसरा रक्षस्य यति विश्वास, भोक्तृत्वे वर्ण, आत्म निक्षेप, कार्पण्य। ये सद्विदा शरणागति, ये हमारे वैष्णव तंत्र के अनुसार ये जो 6 अनुकूलस्य, अनुकूल्यस्य का अर्थ ये है कि हम ये पहला ही एक अनुकूलस्य और प्रतिकूलस्य आज थोड़ा चर्चा कर पाएंगे कि अनुकूलस्य क्या है, वो भी जानना बहुत जरूरी है कि अनुकूलस्य क्या है। अनुकूलस्य मतलब जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है, हमारे भजन के लिए अनुकूल है, हमारे इस भक्ति मार्ग पे अनुकूल है, उसको ही जो है स्वीकार करना है, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। तो कैसे हम भक्ति उत्पन्न कैसे हो सकती है, जब जब तक हम, और भगवान कहते हैं कि हमें पूर्ण शरणागति, सब कुछ त्यागो, सर्वधर्मान त्यागो। सर्वधर्मान मतलब आध्यात्मिक धर्म नहीं, सभी धर्म को, मानवता हो या मोरालिटी हो या संबंध हो, इस संसार में जितना भी हमारे
हमारे साथ जो भी संबंध है उसको त्यागो, भगवान कहते मेरी शरण में रहो, मैं रक्षा करूं, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। कृष्णा भगवान। तो इसीलिए जब हम भौतिक चीजों के ऊपर हम ध्यान देते हैं तो हमारा मन उस भौतिक चीजों में ही रमण करता है। पर हमें जो है राधा राधा रमन ही को हमने अपने मन में रमण करना, उसको कहते हैं शरणागति। तो ये अनुकूल क्या है? मन के द्वारा अनुकूल चीज अच्छा और हृदय, देह के द्वारा फिजिकल, वर्बल एंड मेंटल। तो इस शरीर, मन, शरीर, वाचा को पूर्णतया से जो कुछ भी इस मन के लिए अनुकूल है, जो शरीर के लिए अनुकूल है, हमारे वाचा के लिए अनुकूल है, उसे हमें स्वीकार करना। तो हमारे शरीर, जो इंद्रियां है, पहला है क्या है? जीवा, स्वाद। दूसरा है सुनना, कान। तीसरा है आंख। और चौथा है हमारे सभी शरीर के अंग, जैसे कि हाथ पैर वगैरह, और सूंघने का। तो किस प्रकार से शरणागति, मतलब नहीं कि ऐसे भगवान में आपका शरण, शरणागति बहुत विस्तार है जो शास्त्र में वर्णन किया गया। तो हमारे जीवा को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शरण, हम किस प्रकार से इस जीवा को भगवान के शरणागत कर सकते हैं? जब हम ये वचन, ये संकल्प, अभी बहुत सारे लोग कल दीक्षा लेंगे, और दीक्षा का है यार पूर्ण शरणागति, कि जो कुछ भी हम खाते हैं हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि प्रसाद के बिना और कुछ नहीं खाएंगे। भगवान को अर्पित किए बिना हम कुछ भी जो है हमारे इस जीवा में नहीं डालेंगे। तो ये संकल्प, जो प्रसाद भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद और उनके भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद। और जब हम इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमें ऐसा नहीं विचार नहीं होना चाहिए कि मैं इस बहुत अच्छा स्वाद को मैं एंजॉय कर, सिर्फ ये प्रश्न भगवान ने दिया हुआ ये है और मैं उसको स्वीकार, भगवान का प्रश्न। और जब हम प्रसाद को पाते हैं तो हमें आनंद से उसको आनंदे बोलो भजो वृंदावन। तो अगर हम इसको प्रसाद अपने इंद्रियों को के आनंद के लिए लेते हैं तो ये जो है ये अनुकूल या नहीं, ये हमारी इंद्रिय।
महाप्रसादे हो नाम ब्रह्म। तो ये प्रसाद इस प्रकार से हमें, इसीलिए प्रसाद लेने से पहले कि भगवान ने इसको पाया है, और भगवान ने पाया है इसीलिए ये इतना स्वादिष्ट है, ना कि हमने बनाया है या हम बोलते हैं आपने बहुत अच्छा प्रसाद। चलिए फिर हम सोचते हैं कि ये शरणागति का भाव, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही गहरा है। उसको इस प्रकार से 2 मिनट में नहीं समझ सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस भाव को हम कैसे डेवलप करें। क्यों भगवान की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, भगवान ने उसको चखा है, इसीलिए हम में क्या क्षमता है कि हम भगवान के लिए कुछ बना। ये है शरणागति का भाव। हमें सब कुछ भगवान के साथ संबंधित ही, हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। द मेन रिक्वायरमेंट इज टू सी एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विथ कृष्णा। अभी ये सूंघना भी, हमें क्या करना है, सूंघना भगवान के चरण कमलों में अर्पित जो तुलसी का जो भगवान के चरण कमलों में अर्पित फूल, भगवान के चरण कमलों में अर्पित सुगंध। हाँ, जैसे सुबह को मंगल आरती में भगवान को जो है सुंदर सुगंध इतना ऑफर करते, उसको सुनते, और भगवान के चरण का चंदन से भगवान ने उनको, भगवान को छुई हुई चीज है, भगवान ने इनको छुआ है। और मेरा सौभाग्य है कि हमें इसको, पर हमारा भावना, क्योंकि ये होता है मैकेनिकल, मैकेनिकल सब मैकेनिकल नहीं, मैं थोड़ा उनके ऊपर अपना मन को, तो हम देखते हैं कि चार कुमार जो है सनत सनातन वगैरह, वे जो है ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी थे। बट जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण कमलों के अर्पित तुलसी का, उन्होंने जो तुलसी और चंदन जो अर्पित किया गया है भगवान के चरण कमलों के ऊपर, उन्होंने जब उसका सुगंध उनकी नासिका में गई, तो वे में अंदर परिवर्तन हो आ गया। और भक्ति जो है, भक्ति देवी उनके हृदय में जो है प्रकट हो गई और वे भक्त बन गए। तो इस प्रकार अपने जो नासिका को हम जो है अनुकूल रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कानों को हरि कथा, भक्त कथा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हरि की कथा और भक्त की कथा, और भक्त की कथा भगवान सुनते हैं स्वयं, और हरि कथा जब होती है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
तो इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि हरि कथा होनी चाहिए भक्तों के बीच में, और इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और भक्ति हमारे हृदय में, और इस प्रकार से सभी अंगों को, हमारे हाथ पैर जो भी है उनको, जैसे कि हम देखते हैं अम्बरीश महाराज किस प्रकार से उनका गुणगान किया। सबयमन कृष्ण पदारविन्दयो वासांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुते चक्रचूर्य सत्कटोदय कन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गम् धनं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते आदो हरेशे सर्पणे शिरो ऋषिकेशपदा विवन्दने कामं च दास्य न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकार्जनता। तो उन्होंने किस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने अपने मन, तवय मन कृष्ण पदारविंद, मन को भगवान में लग, वाचाम से अपनी वाचा को वैकुंठ के गुरुआनुवन या भगवान की कथा, हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जनम करने के लिए, उनकी स्पर्श इंद्रिय, उनके नेत्रों को भगवान के सुंदर अर्च विग्रह के दर्शन करने के लिए, उन्होंने अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवान के भक्तों को आलिंगन करने के लिए, और अपने नासिका को भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी का को सूंघने में, और उनका स्वाद ले, और अपने चरण को अमेरिका, स्विट्जरलैंड, लंदन, नहीं सॉरी, अपने चरणों को भगवान के जो है धाम यात्रा, भगवान के मंदिर में जाने के लिए इस्तेमाल। तो इस प्रकार से, और उनकी जो कोई भी उनके मन में कामना हो वो भगवान की कामनाओं के साथ मिल जाए। मन का जो भी इच्छा हो वो इच्छा यही होनी कि भगवान को प्रसन्न कर, यही है। तो इस प्रकार से ये शरणागत। दूसरा है प्रतिकूल, वर्जनम, इसको हमें छोड़ना। पहला तो है हम जो कुछ भी भगवान को अर्पित किया है वो उसको नहीं स्वीकार करेंगे। मैं कुछ भी नहीं देखूंगी, सिर्फ भगवान को के अच्छे विग्रह को मंदिर में मेरे आंखों को यूज करूंगी, और सिर्फ भक्तों को देखने के, भक्तों को देखने से हम जो है बहुत प्रसन्न होने चाहिए जब हम भक्तों को देखते। मैं भौतिक गाना नहीं सुनूंगी, मैं श्रद्धा से
भगवान का ही गुणगान। भौतिकवादी लोगों के साथ हमारा जो है संबंध, असत्संग त्याग, पहला ये तो है। संग के प्रभाव क्या कुछ नहीं कर सकता है, उसको हम जान नहीं सकते। अगर हमें असत्संग प्राप्त हो गया तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। प्रत्यक्ष रूप से हम जीवन में देख सकते हैं कि बुरा संग बहुत, कभी कभी भक्त के रूप में हम समझते हैं, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि सभी भक्तों को हमें आदर करना चाहिए, लेकिन उनकी संगति नहीं रखनी चाहिए। अगर हमें पता है कि ऐसा भक्त, तो उनकी संगति को छोड़ दे। हमें असत या अभक्त है उनका जो है भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भोजन है, प्रसाद, उनके यहाँ नहीं खाना चाहिए। खास करके जो मांस आहार करते हैं, शास्त्र में बताया गया कि अगर ऐसा करते हैं तो वे कुत्ते के मांस के बराबर हो जाते हैं। हमें उसको जो है त्याग देना चाहिए। कभी भी हमें ऐसे लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए जो जिन लोगों में बुरी आदत है, शराब पीना, मांसाहार करना, सिगरेट पीना, जो गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं धन कमाने के लिए, क्योंकि ये सब असत है। तो इसीलिए ऐसे करने से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए। तो इसीलिए इनसे हमें दूर रहना। One should never associate with persons who are asat, materialistic people, asat sangatya, those who are addicted to vice and are attached to material objects। उनका यही चर्चा है, भौतिक चीजों का ही चर्चा है। कौन सा गाड़ी, कौन सा घर, कौन सा हिल स्टेशन, कौन सा ये, कौन सा वो, सब जो है इस संसार के साथ संबंधित चीजों का ही चर्चा है। जो भौतिक चीजों के, कौन सा ड्रेस, कौन सा ज्वेलरी, कौन सा ये, कौन सा खाना, कौन सा पीना, ये कहाँ खाना अच्छा मिलता है, कहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता है, कहाँ पे ज्यादा मिंद तृप्ति, आनंद मिलेगा। mundane poetry and dance and drama। Those addicted to vice and attached to material objects are basically asat. Even among those who are pious or who are expert in Shastra, if they are devoid of Krishna bhakti or averse to the Vaishnava, one should avoid their company because they are certainly asat। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति भी लगता है वो बहुत धार्मिक है, और वे शास्त्र को नहीं मानते, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, वे सभी को भगवान माने, सब देवताओं को एक मानते हैं, तो इसीलिए ऐसे लोगों का भी हमें त्याग देना। तो ये है दो ही अंग।
वो क्या है? अनुकूलस्य संकल्प और प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। तो ये शरणागति क्या है? ये तो छोटा सा एक बूंद है, और ज्यादातर हम जो है, हम सब भक्त हैं, इसको निभाते हैं। तो हमें बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानना चाहिए कि हम अनुकूल चीजें अपना रहे हैं, और इस अनुकूल चीजों के अपना से हम जो है पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, और भगवान की कृपा और शरण ग्रहण कर पाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।